फ्रेंड्स, ये पेयरसन फैमिली है। आइए इस फैमिली के मेंबर्स से मिल लेते हैं। ये है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो इस फैमिली के हेड हैं। ये हैं इनकी वाइफ मिसेस एनी पियर्सन, और ये इनके दो बच्चे हैं, डॉटर डोरिस और बेटा सर। फ्रेंड्स, इस फैमिली से हम इसलिए आपको मिला रहे हैं कि इस फैमिली में एक प्रॉब्लम है जो कि अक्सर हमारी फैमिलीज में होती हैं। हम जो होम मेकर है, जो हाउस वाइफ है, जो दिन और रात अपनी फैमिली के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजी रहती हैं, लेकिन कोई भी कभी भी उनके इस सैक्रिफाइस को, इस मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करता। पियर्सन फैमिली के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। यहां पर भी जो मिस्टर पियर्सन हैं और उनके जो दोनों बच्चे हैं, वो मिसेस पियर्सन की उनके लिए की गई मेहनत, सर्विसेज को ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि मिसेस पियर्सन कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए कर रही हैं। मिसेस पियर्सन इसको फील करती हैं, वो अकेलापन महसूस करती हैं। हस्बैंड और बच्चे घर से तैयार होकर निकलते हैं, सारी ज़रूरतों को मिसेस पियर्सन पूरा करती हैं। वापस आते हैं तो फिर से वो चीज़ें उनसे डिमांड करने लगते हैं, सर्विसेज, काम डिमांड करने लगते हैं। खाना चाहिए, चाय चाहिए, कपड़े इस्त्री चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। वो अपनी इस प्रॉब्लम को अपनी एक फ्रेंड, जिनका नाम है मिसेस फिजराल्ड, उनके साथ शेयर करती हैं। ये मिसेस फिजराल्ड हैं। तो मिसेस फिजराल्ड उनको सजेस्ट करती हैं कि तब तक, जब तक तुम उन्हें रियलाइज नहीं कराओगी कि तुम उनके लिए कितना करती हो, तब तक वो लोग नहीं चेंज होंगे, नहीं रिफॉर्म करेंगे, नहीं बदलेंगे। वो उन्हें सजेस्ट करती हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत सॉफ्ट है, तुम अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हो, एंड यू कैन नॉट एक्ट टफ। उनके साथ में तुम पेश नहीं आ सकती कठिन कड़ाई के साथ में, इसलिए हम दोनों अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। अब मेरी पर्सनैलिटी ले लीजिए और मैं आपकी पर्सनैलिटी ले लेती हूं एक दिन के लिए, और अपनी फैमिली को एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट दीजिए। जो भी सारे काम आप उनके लिए करते हैं, उन कामों को एक दिन के लिए छोड़कर देखिए, तब उन्हें ये रियलाइज होगा कि आप उनके लिए कितना कुछ करती हैं। फाइनली मिसेस फिजराल्ड मिसेस पियर्सन को कन्विंस कर लेती हैं, और एक दिन के लिए मिसेस पियर्सन मिसेस फिजराल्ड की पर्सनैलिटी के साथ में अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहले तो जो मिसेस पियर्सन के फैमिली है, यानी उनके हस्बैंड और बच्चे, बहुत परेशान होते हैं कि आज माँ को क्या हो गया। लेकिन बाद में जब सारी बात उनकी समझ में आती है, तो इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि वो गलत थे, और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। और जो एंड होता है ना इसका प्ले का, ये एक प्ले है 11th क्लास में, तो वो हैप्पी नोट पर होता है, यानी इसकी जो एंड है वो एक हैप्पी एंड है। मिसेस पियर्सन की फैमिली उनकी रिस्पेक्ट करने लगती है, इस चीज़, उनके जो वो काम करती हैं, जो वो मेहनत करती हैं, उसको एक्नॉलेज करती हैं, और प्ले खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। इस वीडियो में हम इस प्ले मदर्स डे, जो कि 11th क्लास सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट से है, क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं
क्वेश्चन आंसर्स। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कमेंट ऑन द थीम ऑफ द प्ले, मदर्स डे। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमेंट करिए प्ले की थीम पर। कौन सा प्ले? मदर्स डे जो प्ले है उसकी थीम पर कमेंट करिए। क्लियर? फ्रेंड्स, कोई प्ले हो या स्टोरी हो, उसका एक प्लॉट होता है, उसकी एक थीम होती है। थीम होती है कि मतलब बेसिकली जो भी चीज उसमें शो की जाती है उसे थीम कहते हैं। जैसे मैरिज शो की गई है तो मैरिज थीम है, अगर कहीं पर कोई बर्थ शो की गई है तो बर्थ थीम है, किसी का जन्म दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्ले के अंदर जो थीम है वो है स्टेटस ऑफ ए हाउस मेकर और ए होम मेकर और ए हाउस वाइफ। द थीम ऑफ द प्ले इज स्टेटस ऑफ ए हाउस मेकर और होम मेकर और ए हाउस वाइफ। ऑफन अ मदर, जो कि अक्सर कौन होती है? एक माँ, इन हर हाउस, उसके अपने हाउस में। शी सर्व्स द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, वो सर्व करती है अपनी फैमिली के मेंबर्स को। कौन कौन है वो? कॉमा लगा के उन्हें डिस्क्राइब किया गया, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन विद कंप्लीट डिवोशन, पूरी की पूरी स्वामी भक्ति से, एक तरह से डिवोशन के साथ में, अर्पण के साथ में और सिंसियरिटी के साथ में वो सर्व करती है और प्यार के साथ। हाउएवर, हाउएवर का मतलब है यहां बट। हर वर्क इज नेवर एक्नॉलेज्ड, उसका वर्क कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। ये पैसिव वॉइस है फ्रेंड, यहां पर हर वर्क सब्जेक्ट है आपका और वर्ब कंपोजिशन पैसिव वॉइस की है। वी ऑलवेज रिक्वेस्ट अ पर्सन फॉर फेवर, ये प्रेजेंट फॉर्म है, हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी पर्सन से अगर हमें फेवर की जरूरत होती है। बट सी इज गिवन ऑर्डर्स, लेकिन वो सी कौन? मिसेस एनी पियर्सन। सी इज गिवन ऑर्डर्स यानी पैसिव वॉइस है, फिर से उसे ऑर्डर दिए जाते हैं। सी इज रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ ए डोमेस्टिक सर्वेंट, फिर से पैसिव वॉइस है, उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। किसके स्टेटस तक? टू द स्टेटस ऑफ ए डोमेस्टिक सर्वेंट, एक डोमेस्टिक सर्वेंट, एक घरेलू नौकर के स्टेटस तक उसे छोटा कर दिया जाता है। और भी है इससे आगे, दैट इज विदाउट पे। सर्वेंट कम से कम पे तो लेता है, लेकिन एक हाउस वाइफ को कुछ नहीं मिलता। सी डज नॉट गेट इवन अ सिंपल थैंक यू, उसे एक सिंपल थैंक यू वर्ड भी फॉर हर वर्क, अपने काम के लिए नहीं मिलता। द थीम इज वर्क, अब थीम जो है उसे किस तरह से वर्क किया गया है, किस तरह से वर्कआउट किया गया है, तो देखिए द थीम इज वर्कड आउट, पैसिव वॉइस है, फिर से थीम को वर्कआउट किया गया है थ्रू पियर्सन फैमिली, पियर्सन फैमिली के थ्रू इस थीम को वर्कआउट किया गया है। मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड जॉर्ज, ये अपॉस्ट्रोफी एस है फ्रेंड्स, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जो जॉर्ज है, हस्बैंड जॉर्ज, हर सन सेरिल एंड डॉटर डोरिस, ऑल, अब यहां सब्जेक्ट है, ऑल टेक हर सर्विसेज फॉर ग्रांटेड, वो उनकी सर्विसेज को ग्रांटेड लेते हैं। मतलब ग्रांटेड लेने का मतलब है उन्हें लगे कि उसका उन पर हक है, उन्हें लगता है कि जो भी काम माँ कर रही है वो उसकी ड्यूटी है और उन लोगों का हक है। दे हैव बिकम कंप्लीटली सेल्फलेस, ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म है, वो बन चुके हैं, काम का कंप्लीट होना दिखाया जाता है। कंप्लीटली सेल्फलेस, वो पूरी तरह से स्वार्थी बन चुके हैं। एंड इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब होता है जिसको किसी दूसरे की बात से फर्क नहीं पड़ता, दूसरे की कंडीशन से। इनसेंसिटिव टू हर, उस उनकी परेशानी से, उनकी प्रॉब्लम से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। दे रियलाइज दिस, प्रेजेंट फॉर्म है, वो रियलाइज करते हैं इस चीज को, दिस माने इस कंडीशन को, अपनी को, सेल्फिश और इनसेंसिटिव होने को, ओनली आफ्टर, केवल बाद में, किसके बाद में? आफ्टर मिसेस पियर्सन वन डे गिव्स देम सॉफ्ट ट्रीटमेंट, किसके बाद? कि मिसेस पियर्सन जब एक दिन उनको सॉफ्ट ट्रीटमेंट देती है। आफ्टर टेकिंग ओवर, लेने के बाद, क्या? मिसेस फिजराल्स पर्सनैलिटी, उनको इस बात का रियलाइज होता है, ये बात समझ में आती है केवल उसके बाद, किसके बाद? कि जब मिसेस पियर्सन एक दिन
के लिए मिसेस फिजराल्ड की पर्सनैलिटी को लेने के बाद उनके साथ उनको शॉक ट्रीटमेंट देती है। मिसेस पियर्सन वन डे गिव्स, प्रेजेंट फॉर्म है, देती है देम उन्हें शॉक ट्रीटमेंट आफ्टर टेकिंग ओवर मिसेस फिजराल्ड प्रॉपर्टी। शॉक ट्रीटमेंट देती हैं किसके बाद? मिसेस फिजराल्ड की पर्सनैलिटी लेने के बाद। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर दी सोशल इश्यूज द प्ले मदर्स डे रेजेस। तो जो सोशल इश्यूज मदर्स डे जो प्ले है वो रेज करता है, वो कौन से हैं? व्हाट आर दी सोशल इश्यूज? तो फ्रेंड्स, प्ले रेजेस मेनी सीरियस इश्यूज। जो प्ले है, यहां दी प्ले कर लीजिए फ्रेंड्स। दी प्ले रेजेस मेनी सीरियस इश्यूज बट मेन इश्यू इज प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ ए हाउस वाइफ्स रोल। हाउस वाइफ के रोल का, उसकी भूमिका का, उसके काम का प्रॉपर एप्रिसिएशन, सही पहचान किसकी? ऑफ ए हाउस वाइफ्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाउस वाइफ की जो भूमिका है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसका सही एप्रिसिएशन, उसकी सही पहचान, ये जो मेन इशू है ये प्ले रेज करता है। दोज हु गो आउट फॉर वर्क, जो गांव के काम के लिए बाहर जाते हैं, वर्क ओनली 8 आवर्स ए डे, केवल 8 घंटे एक दिन में काम वो करते हैं, यानी केवल 8 घंटे काम करने के लिए जो बाहर जाते हैं, जॉब्स में होते हैं, नौकरियों में होते हैं, आर कंसीडर्ड, उनको कंसीडर किया जाता है पैसिव वॉइस, अर्निंग मेंबर्स, कमाने वाले मेंबर्स समझे जाते हैं। बट अ हाउस वाइफ हु पुट्स आएगा भाई, सिंगुलर है, प्रेजेंट फॉर्म है। हाउस वाइफ हु पुट्स ऑलमोस्ट डबल दैट आवर्स, उतने घंटों के लगभग डबल जो घंटे देती है घर में हाउस वाइफ, इज नॉट कंसीडर्ड एन अर्निंग मेंबर, उसको हम कमाने वालों में नहीं गिनते। सी इज ट्रीटेड वर्स देन अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, उसको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो एक घरेलू नौकर से भी बुरा मिलता है। कैसे मिलता है? ए डोमेस्टिक सर्वेंट हैज लिमिटेड आवर्स, सबसे पहले तो जो भी सर्वेंट होता है उसके लिमिटेड आवर्स हैं, गिनती के घंटे हैं, कितने घंटे उसे काम करना है। एंड इज पेड वेजेस, और उसको वेजेस भी मिलते हैं, यानी तनख्वाह मिलती है। अ हाउस वाइफ नॉर्मली अ मदर, एक हाउस वाइफ जो नॉर्मली मदर होती है, डज नॉट गेट इवन ए थैंक्स फॉर ऑल हर एफर्ट्स, उसको एक थैंक्स भी नहीं मिलता उसकी सारी मेहनत के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ मिसेस पियर्सन्स कंडीशन। मिसेस पियर्सन, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस है, पियर्सन्स कंडीशन का मतलब पियर्सन की कंडीशन का आप क्या इंप्रेशन आपको होता है, क्या आप समझते हैं पियर्सन की कंडीशन है। मिसेस पियर्सन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले का वो मेन कैरेक्टर है। कौन से प्ले का? मदर्स डे का। सी हैज अ प्लीजेंट डिस्पोजिशन, उनके चेयरफुल डिस्पोजिशन है, यानी उनका जो चेहरा है वो हंसमुख है, हंसता हुआ चेहरा है। मिसेस फिजराल्ड, ये मिसेस फिजराल्ड गलत है भाई, ये गलती से लिख गया है, ये मिसेस पियर्सन है, दोबारा लिख देना, मिसेस पियर्सन। लव्स, प्रेजेंट फॉर्म, प्यार करती हैं, हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन से। हर एक्सेसिव लव, एक्सेसिव का मतलब जरूरत से ज़्यादा, लव माने प्यार, उनके जरूरत से ज़्यादा प्यार ने एंड केयर और देखभाल हैव स्पॉइल्ड देम, ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म है, पोजेशन वर्ब के साथ आई प्रेजेंट में। उसने, किसने? एक्सेसिव लव, उनके जरूरत से ज़्यादा प्यार और केयर ने, देखभाल ने उन्हें बिगाड़ दिया है, स्पॉइल कर दिया है। एंड दे हैव बिकम थॉटलेस एंड इनसेंसिटिव, और वो बिल्कुल थॉटलेस हो गए हैं, कोई ख्याल नहीं करते, कुछ नहीं सोचते उनके बारे में, और इनसेंसिटिव हो गए हैं। सी फील्स नेग्लेक्टेड, वो नेग्लेक्टेड फील करती हैं, प्रेजेंट फॉर्म है, एंड लोनली, और अकेलापन फील करती हैं। बट लैक्स करेज, लैक्स यहां से फिर प्रेजेंट फॉर्म आई है, लैक का मतलब होता है कमी होना, लेकिन लैक्स, वो लैक करती हैं, उनके अंदर कमी है, करेज की, साहस की। टू डिस्कस इट विद देम, इन्फिनिटिव फ्रेंड, डिस्कस करने के लिए इसे उनके साथ। आफ्टर ए लॉट ऑफ परसुएशन, परसुएशन का मतलब समझाया बुझाना, काफी समझाने बुझाने के बाद, किससे? फ्रॉम मिसेस फिजराल्ड, मिसेस फिजराल्ड के काफी समझाने बुझाने के बाद। मिसेस फिजराल्ड कौन है? हर वेल विशर, मिसेस फिजराल्ड उनकी जो वेल विशर है, उनकी जो शुभचिंतक है, उसके काफी समझाने के बाद सी इंटरचेंजेस, वो बदल लेती हैं हर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को, विद दैट ऑफ मिसेस फिजराल्ड,
मिसेस फिजराल्ड की पर्सनैलिटी के साथ बदल लेती हैं। और क्या करती हैं वो? सॉफ्ट ट्रीटमेंट देती हैं। एंड सी गिव्स अ सॉफ्ट ट्रीटमेंट to her family members। आगे बताते हैं सी सॉफ्ट हार्टेड, वो बहुत कोमल हृदय की हैं। दैट इवन ड्यूरिंग द पर्सनैलिटी चेंज के टाइम में भी सी सॉफ्ट टू सी, वो सॉफ्ट हो जाती हैं पैसे वॉइस से सी सॉफ्ट टू सी, देखकर द रफ ट्रीटमेंट सी इज गिविंग टू हर चिल्ड्रन, जो रफ ट्रीटमेंट वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्वेश्चन फोर्थ, राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लिखो एक नोट प्ले के टाइटल पर। प्ले मदर्स डे। द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब उचित, सही। जो टाइटल है मदर्स डे का, ये काफी उचित है, सही है। इट फुल्ली सब्सक्राइब्स द थीम ऑफ द प्ले। ये प्ले की थीम को पूरी तरह से सब्सक्राइब करता है। द एंटायर एक्शन ऑफ द प्ले, प्ले का पूरा एक्शन, एंटायर का मतलब फुल, रिवॉल्व्स घूमता है, अराउंड चारों तरफ, अ मदर एंड हर डे, एक माँ और उसके दिन के चारों तरफ ये घूमता है। डे का मतलब उनका रूटीन। इन द हाउस, द प्ले ओपन्स अप। जो प्ले है, जो नाटक है, ओपन्स अप, प्रेजेंट फॉर्म ओपन होता है, खुलता है, यानी स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम्स के साथ। प्रॉब्लम्स मिसेस पियर्सन अ मदर इज फेसिंग। प्रॉब्लम्स जिनको मिसेस पियर्सन, जो एक माँ है, फेस कर रही है फ्रॉम हर ग्रोन अप चिल्ड्रन, अपने बड़े हो गए बच्चों से, एंड हर हस्बैंड। दे टेक हर एंड हर सर्विसेज फॉर ग्रांटेड। वो उसको, उसके ऊपर और उसकी सर्विसेज के ऊपर अपना हक समझते हैं। द मिडल ऑफ द प्ले हैंडल्स द सोल्यूशन। जो मिडल है प्ले का, वो हैंडल करता है, हैंडल्स प्रेजेंट फॉर्म है, फिर से हैंडल करता है किसको? सोल्यूशन को, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हैंडल करता है, ऑफ द मदर्स प्रॉब्लम, माँ की प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को हल करता है। द मदर चेंजेस पर्सनैलिटी। मदर चेंज कर देती है, फिर से प्रेजेंट फॉर्म है, अपनी पर्सनैलिटी को। एंड एक्ट्स टफ, और कड़ा व्यवहार करती है, टफ एंड नास्टी, और रूखा और कड़ा व्यवहार करती है फैमिली के साथ। इन अ काइंड ऑफ सॉफ्ट ट्रीटमेंट, एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट के रूप में, इन अ काइंड ऑफ सॉफ्ट ट्रीटमेंट के रूप में, सी गिव्स, प्रेजेंट फॉर्म, वो देती है, देम, उन्हें, बैक, वापस, वो उन्हें वापस देती है, द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, उनकी अपनी दवा का टेस्ट। यानी जो वो उनके उसके साथ कर रहे थे, माँ के साथ में या हस्बैंड वाइफ के साथ में कर रहा था, आज मिसेस पियर्सन उनको उन्हीं की दवा का टेस्ट वापस देती हैं, या उन्हीं के सकते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द मदर हैविंग सॉल्व्ड। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम, मदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद, द प्ले एंड्स, प्रेजेंट फॉर्म, प्ले एंड करता है, खत्म होता है, एट ए हैप्पी नोट। ठीक है, हैप्पी एंडिंग के साथ। द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड हैविंग रियलाइज्ड, फिर से परफेक्ट पार्टिसिपल है, बच्चों और हस्बैंड ने रियलाइज कर चुके हैं वो देयर मिस्टेक्स, रियलाइज करने के बाद, ट्राई टू, ये प्रेजेंट फॉर्म आ गई, प्लूरल है इसलिए ऐसे नहीं लगा, मैन, कोशिश करते हैं सुधारने की, देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को। दे स्टे होम, वो घर पर रुकते हैं, प्रिपेयर सपर, सपर तैयार करते हैं खुद, एंड अरेंज ए फैमिली गेम, और एक फैमिली गेम ऑफ रमी, रमी का फैमिली गेम अरेंज करते हैं फॉर द मदर, मानी मिसेस पियर्सन के लिए। फ्रेंड्स, इसके साथ में ये वीडियो एंड होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।